Hello everyone, welcome back to Analyze This Robotics. So today's topic is what are libraries and what libraries should you use for your problem statement. Libraries जो होती हैं प्री रिटन एंड कंपाइल्ड कोड जो एक जगह पे रखे हुए हैं एंड अगर तुम्हें कभी भी एक कोड लिखते हुए कॉल करना है किसी भी लाइब्रेरी को यू कैन कॉल एंड मेक योर कोड ईजियर. सो अब लाइब्रेरीज दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तुम्हारे पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, मतलब जैसे कि मैथ हो गया एंड OS हो गया. मैथ इज बेसिकली यूज्ड फॉर नॉर्मल मैथ ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑल, एंड OS इज यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग. अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो होती हैं वो यूज होती हैं, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है. जैसे हमारा टेंसरफ्लो है, केरास लाइब्रेरी है एंड पाईटॉर्च, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं ये हमें इंस्टॉल करनी होती है. वी कैन जस्ट पुट अ कमांड लाइक pip install and the library का name and it will be installed. Now I will talk about some libraries and explain the libraries and what they, मतलब उनके फीचर्स क्या हैं और वो कैसे काम करती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं. So yep, Pandas is a library that is used for data manipulation and analysis. इस पे मैंने एक थोड़ा छोटा सा कोड लिखा है, मैं बताती हूँ. सबसे पहले मैंने import करा है pandas as PD. फिर I have made a dictionary छोटू सी having 3 key values that has name, age and city. फिर मैंने एक लाइन लिखी है that is df is equals to pd dot data frame, ब्रैकेट के अंदर डेटा जो मैंने डिफाइन करा है ऊपर जिसमें 3 वैल्यूज हैं, दैट इज माय डिक्शनरी. जो df है वो क्या कर रहा है, वो हमारे डिक्शनरी वाला जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर रहा है पांडास डेटा फ्रेम में. फिर उसके बाद आई जस्ट रोट की प्रिंट डेटा फ्रेम, फिर उसने पूरा जितना लिस्ट में हमें डेटा फ्रेम दे दिया. सो दैट्स व्हाट पांडास डू. जो numpy है वो यूज होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए. इसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस, एरे हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसी का ही एक एक्सटेंशन है जो मैं डिस्कस करूँगी आगे, दैट इज SciPy. वो numpy का ही एक्सटेंशन है बट दैट इज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग. अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्नाइपेट लिया है. इसके अंदर आई हैव डिफाइंड एन एरे फ्रॉम 1 to 10 एंड उसके बाद मैंने उसका सम करा है एंड मीन निकाला है एंड उसका जस्ट आउटपुट प्रिंट करा है. Pygame is a library that is used for game development. It is a set of Python modules designed for writing games. इसके कुछ key features हैं. It enables graphics, 2D graphics, animation, sound effects हैं इसके अंदर, music support है इसके अंदर कीबोर्ड इवेंट्स, माउस इवेंट्स. वो नहीं होता कि लेफ्ट राइट कर्सर से मूव कर रहा है प्लेयर या कर्सर से कर रहा है, वो सब है इसके अंदर. एंड गेम लूप है एंड इवेंट मैनेजमेंट. देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस and this is the most amazing library that I have talked about अभी तक. I really like this one. Now for web scraping, एक library और एक framework बहुत यूज होता है. Library, Beautiful Soup and Scrappy is the framework. So ये जो है ये एक library है. It helps in navigating through HTML and XML files. इसका यूजेज है कि ये सिंपल वेब स्क्रैपिंग टास्क में यूज होता है. वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेब स्क्रैपिंग इज बेसिकली जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा वेबसाइट से, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर. इट्स नॉट दैट फैंसी एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज. ब्यूटीफुल सूप ये जो है. तो स्क्रैपी जो है ये एक फ्रेमवर्क है, सी एन ओपन सोर्स एंड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क. ये फुल फीचर वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है एंड इट इज़ बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स. जैसे हम जो ब्यूटीफुल सूप था उसके अंदर छोटा डेटा सेट यूज़ कर रहे थे, मतलब छोटी वो यूज़ कर रहे थे, सिंपल टास्क के लिए होता था यूज़. इसके अंदर ये स्क्रैपी लार्ज स्केल पे यूज़ होता है. इसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट है फॉर क्रॉलिंग, रिक्वेस्ट हैंडलिंग एंड डेटा एक्सपोर्ट. So this is the site for Librosa. Librosa is a library that helps to process audio. ये जो है ये लोड कर सकती है एंड सेव कर सकती है ऑडियो फाइल्स. इट कैन एक्सट्रैक्ट
features like MFCCs and MEL spectrograms. It can perform time frequency analysis, that is STFT, manipulate audio. इसके uses बहुत cool हैं. Music analysis, genre classification, beat tracking, speech processing, feature extraction, and tempo, pitch adjustments, ये सारी चीज़ें कर सकती है ये. And it is really cool, I think. TensorFlow, Keras and PyTorch, तो ये तीनों जो है ये मेनली यूज होती हैं तुम्हारे डीप न्यूरल नेटवर्क. आई हैव यूज्ड इट इन माय मॉडल दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स. तो मैं इसमें मेरे मॉडल क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो राइप है या अनराइप है, एंड उसकी परसेंटेज इट शोज, इट प्रेडिक्ट्स, राइट. यस, सो आई हैव यूज्ड TensorFlow, Keras इन दिस. इसके अंदर मैंने यहाँ पे मॉडल डिफाइन करा है, अपने डेटा सेट के हिसाब से हाइपर पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं. दिस इज द मॉडल समरी. एंड यहाँ लास्ट पे जाके NumPy यूज होगा फॉर द प्रेडिक्शन. Django is also a web framework in Python. So how does this work? I'll give you a rough overview. It follows model view controller pattern, that is MVC pattern. That means it separates data, the logic and the user interface to keep code organized. That's what it does. So this is the official website of Django. इतनी सारी information तुम्हें इनकी official site से ही मिल सकती है. चाहे कोई भी library उठा लो, उसमें जब भी उसके तुम ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उधर ओवरव्यू, डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसमें लिखी हुई होंगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रीड वट एवर इज गिवन देयर बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू एनीवेज. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि हमारी मशीन को समझ आ रहा है जो भी बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, दोनों चीज़ें, वो चीज़ हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आती है. अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी है जो है NLTK. अब ये लाइब्रेरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करती है. इट हैज़ a wide range of functionalities. It includes access to many linguistic data sets and ये educational area में बहुत use होती है for teaching and learning about NLP. यहाँ पे इसके थोड़े code snippets हैं and it has a lot of things like always documentation में जो होती है सारी चीज़ें. मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो होता है वो यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन में. ग्राफ्स बेसिकली वो इसी से ही होते हैं. सीधा लिखा हुआ ना, सीबॉर्न इज अ हाई लेवल इंटरफेस. सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि मैटप्लॉटलिब जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बट उसके अंदर ज़्यादा मैनुअल कस्टमाइजेशन चाहिए होती है. लेकिन जो सीबॉर्न होता है सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस एंड प्रोड्यूस अ नाइसर लुकिंग चार्ट. लाइक एस्थेटिक वाइज सीबॉर्न इज ज़्यादा प्रेफर्ड. बट सीबॉर्न को ना ज़रूरत होती है पांडास की. लाइक पांडास ज़रूरी है उसके लिए. बट ये चीज़ मैटप्लॉटलिब में इम्पॉर्टेंट नहीं है. विदाउट पांडास भी चल जाता है. सो फ्लास्क बेसिकली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में. ये इसकी ऑफिशियल साइट है. अगर तुम यहाँ से देखो तो इसकी साइट पर बहुत सारी चीज़ें हैं. इंस्टॉलेशन, दे हैव एवरीथिंग, एवरी डॉक्यूमेंटेशन हियर इंक्लूडिंग ट्यूटोरियल्स, टेम्पलेट्स and so much more, debugging application errors, so much more. It's endless. If you want to check it out, search Flask, आ जाएगा उसमें. So इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये वेब डेवलपमेंट में बहुत काम करता है. इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न. इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि इट मेक्स इट ईजी टू क्रिएट APIs, ताकि जो तुम्हारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आपस में वो कर पाए बातचीत. Now SciPy is an extension of NumPy. NumPy में जैसे नॉर्मल वो होती थी कैलकुलेशंस वगैरह, मीन, इसके अंदर साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है. इसके अंदर बिल्ट इन NumPy है, NumPy arrays and operation. इसके अंदर you can compute definite integrals, estimate values between data points,
matrix operations and solving linear systems and compute special mathematical functions जैसे Basel function, gamma functions. Like, it is used in scientific calculations. OpenCV is also called as Open Source Computer Vision Library. ये यूज होती है image processing, computer vision, video processing, machine learning इन सब में. It is really very vast. Camera integration everywhere. इसके common use है image enhancement, augmented reality, real-time video analysis. It is majorly used for image processing. So, SPACI or SPACI is similar to NLTK. ये भी natural language processing में ही use होता है. तो इन दोनों के बीच में difference क्या है? NLTK था that offered a broad range of tools and it is flexible. जो SPACI है that focus on practical efficient processing with easy to use pre-trained models. फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो NLTK जो है वो मोर एजुकेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव वे में था और जो SPACI है वो इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड फास्टर प्रोसेस फॉर लार्जर डेटा सेट्स. ईज ऑफ यूज पे अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो NLTK जो है कैन बी मोर चैलेंजिंग whereas SPACI is generally easier. So that's it from my side. Thank you so much for watching. If you think that I missed some library or if you want me to talk about a certain library, please comment down below. Keep learning. Bye. थोड़ा break. Welcome back, everyone. This doesn't have the kick to it.